बड़ी खबर मध्य प्रदेश से और मामला दरअसल कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल उठे हैं और सवाल उठाए गए हैं कांग्रेस के ही एक नेता विधायक पूर्व मंत्री की तरफ से। दरअसल लाखन सिंह का बयान सामने आया है और उनके बयान में यह दावा किया गया कि अगर सही से टिकट बांटे गए होते, टिकट वितरण सही होता तो फिर चुनाव जरूर जीतते। कांग्रेस का सर्वे भी काम नहीं आ पाया। सर्वे के आधार पर हालात क्या हुए हैं सबको पता है, सबको सब कुछ पता है। दरअसल कांग्रेस में बयानबाजियां इसलिए भी इस वक्त इन दिनों हो रही है क्योंकि एक तरफ चाहे वो दिल्ली में बड़े नेताओं की आवाज उठाना हो नेतृत्व परिवर्तन को लेकर, एक मजबूत और स्थायी नेतृत्व को लेकर, या फिर प्रदेश में कुछ इसी तरह के हालात हों। अप्रैल 2018 में विधानसभा चुनावों से पहले कमलनाथ ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर जिम्मेदारी संभाली। जब मध्य प्रदेश में दिसंबर महीने में कांग्रेस की सरकार बनी तब मुख्यमंत्री भी कमलनाथ रहे और इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष भी कमलनाथ रहे। जब सरकार चली गई और नेता प्रतिपक्ष बनने की बारी आई तब प्रदेश अध्यक्ष भी कमलनाथ रहे और नेता प्रतिपक्ष भी कमलनाथ रहे। एक ही व्यक्ति के आसपास, एक ही शख्स के आसपास जो पावर इस वक्त घूम रहा है, या कहें कि पावर का जो सेंट्रलाइजेशन हो रखा है, केंद्रीकरण हो रखा है, सवाल दरअसल उसको लेकर भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट खुद कांग्रेस के अंदर से ही इस तरह के बयान जरूर उठा रहे हैं। अब उपचुनावों से पहले सर्वे के आधार पर टिकट बांटने की बात सामने आई थी। हालांकि कुछ इसी तरह की सर्वे की बात विधानसभा चुनावों से पहले भी सामने आई थी, लेकिन अब जब नतीजे सामने आ गए हैं और कांग्रेस की जो 28 में से 9 सीटें ही आ पाई हैं, उसको लेकर एक बार फिर से सवाल उठ रहे हैं। देखो, मैं कांग्रेस में सुधांशु भाई आप बहुत सीनियर है, दोनों मेरे बड़े भाई जैसे हैं, और जो मैं सुनता आ रहा हूं अभी भी आपने टिकट डिस्ट्रीब्यूशन किए विधानसभा में। अगर ये भी तुम ढंग से करते तो यहाँ भी आपकी और बहुत सारी सीटें जीतती। तुम्हारे नेतृत्व में तो इसको जब बीसीसी में मीटिंग होगी उसमें भी ये रखूंगा कि वो सर्वे 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 धरे रह गए तुम्हारे सर्वे बना के भेजा है। और तुम भी यह करोगे, मेहनत करोगे, आप अपनी रीडिंग करोगे, और अगर आपकी बात को हम सुने नहीं ऊपर कोई तो काहे के तुम प्रभारी हो, क्या तुम्हारी हैसियत है। सीधे रुख करेंगे हमारे संवाददाता विनोद शर्मा इस वक्त हमारे साथ ग्वालियर से जुड़ गए। विनोद, ग्वालियर चंबल इसलिए भी दरअसल ज्यादा सुर्खियों में रहा है क्योंकि जब कांग्रेस की सरकार गिरी प्रदेश में तो सबसे ज्यादा विधायक जो हैं इसी इलाके से थे कांग्रेस के, जिन्होंने इस्तीफा दिया था। उपचुनाव भी हो गए, नतीजे भी आ गए, लेकिन ये बयानबाजियां क्यों हो रही है? इन बयानबाजियों के पीछे मकसद क्या है, मोटिव क्या है? देखिए मकसूद, इस बात को समझना होगा कि जिस तरह से कमलनाथ के नेतृत्व में पूरा चुनाव लड़ा गया और उस समय ऐसे दावे किए गए थे कि कांग्रेस ज़्यादा सीटें जीत रही है, कोई कह रहा था 18 जीतेगी, कोई कह रहा था 25 सीटें जीतेगी। खुद पूर्व मंत्री लाखन सिंह ने भी ये बात कही है कि जब उनकी कमलनाथ से बात हुई तो कमलनाथ ने कहा कि कम से कम 25-26 सीटें जीतेंगी। कमलनाथ एक बड़े नेता हैं, केंद्र में भी राजनीति करने का उनका अनुभव रहा है और मध्य प्रदेश में भी जब प्रदेश अध्यक्ष रहे, उससे पहले मुख्यमंत्री भी बने। तो कुल मिला के ये जो जिस तरह की बातें अब उठ रही हैं, ये विधायकों और पूर्व मंत्रियों के अंदर का वो गुस्सा है जो अब जाहिर हो रहा है, क्योंकि इन्हें भी उम्मीद थी कि शायद कमलनाथ एक अच्छी रणनीति पर काम कर रहे हैं जिसके सकारात्मक परिणाम आ सकते हैं, लेकिन परिणाम नहीं आए। अब मैं बता दूं मकसूद, अभी जिस जगह से मैं लाइव कर रहा हूं यहाँ से लगभग 100 मीटर की दूरी पर विधानसभा के उपचुनाव से पहले कमलनाथ का एक कार्यक्रम था और उस कार्यक्रम में हमने उनको पूछा था कि आप किस तरह से टिकट बांट रहे हैं, किस आधार पर टिकट बांट रहे हैं, क्योंकि आपका जो पुराना कार्यकर्ता है वो नाराज़ लग रहा है। तो उन्होंने कहा था टिकट उसी को मिलेगा जिसका नाम सर्वे में आएगा। उसी बात को आज लाखन सिंह ने कहा है कि सर्वे की आप बात कर रहे थे, सारे के सारे सर्वे धरे रह गए। सबसे बड़ा सवाल ये है कि कांग्रेस ने सर्वे कब कराया, किससे कराया, सर्वे की टीम कौन सी थी, कोई किसी के संपर्क में ही नहीं आया। मैं लगातार
पूरा ये वाला विधानसभा उपचुनाव हुआ, इससे पहले भी विधानसभा उपचुनाव हुआ, लगातार हम लोग फील्ड में सड़कों पर घूमते रहे, एक सिंगल आदमी सर्वे करने वाला नज़र नहीं आया। फिर ये सर्वे किस तरह का था वो भी किसी को दिखाई नहीं दिया। इसीलिए अब इस तरह के सवाल उठ रहे हैं कि आपने सिर्फ एक तरफा डिसीजन लिए और एक तरफा डिसीजन का परिणाम ये हुआ कि खुद पूर्व मंत्री लाखन सिंह अब कमलनाथ पर नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं और सर्वे का जो गुणा भाग जो गणित लगाया गया उस पर सवाल उठ रहे हैं। चूँकि जिस तरह का कार्यक्रम था, ये नगर निगम में अब इलेक्शन आने वाले हैं, पार्षदों के टिकट बांटे जाएंगे, महापौर के टिकट बांटी जाएंगी और कांग्रेस के जो राष्ट्रीय सचिव हैं सुधांशु त्रिपाठी वो भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे, वो पर्यवेक्षक हैं, तो यहाँ पर वो आए थे, उनके सामने ये बात कही गई है। जी मकसूद। विनोद, तो फिर टिकट बांटने का आधार क्या होता है भाई? सर्वे तो कोई भी पार्टी हुई वो इसीलिए करवाती है कि ये पता चले कि कौन मजबूत दावेदार हो सकता है, कौन सीट को निकाल सकता है, लोगों के बीच पकड़ किसकी ज़्यादा मजबूत है या कौन एक मजबूत कैंडिडेट के तौर पर उभर सकता है। तो फिर टिकट बांटने का पैमाना क्या हो? देखिए हिमांशु, इसमें एक बहुत बड़ी भूल हुई है, खुद कमलनाथ से भी भूल हुई है, कांग्रेस पार्टी से भूल हुई है। वो भूल ये हुई है कि जिस तरह से कमलनाथ ने जिस दिन से ऐलान किया था कि जिसका नाम सर्वे में आएगा उसको टिकट मिलेगा, उसका परिणाम ये निकला कि जो कांग्रेस का पुराना कार्यकर्ता था, जो 35-40 साल से लगातार पार्टी के साथ जुड़ा हुआ था और उसका नाम सर्वे में शामिल होने की बजाय ऐसे लोगों का नाम सर्वे में आ गया जिन्होंने सड़कों पर, बाज़ारों में, मार्केटिंग में होर्डिंग लगा दिए, पैसा कमा लिया, 2-4-5 करोड़ रुपया प्रचार प्रसार पे खर्च कर दिया, तो लोगों की नज़र में उनके होर्डिंग पोस्टर आने लगे तो उनका नाम सर्वे में पहले दूसरे नंबर पे आने लगे कि भाई इसकी चर्चा ज़्यादा है, इसके होर्डिंग ज़्यादा है। उसको नज़रअंदाज उस सर्वे के आधार पर उस पुराने कार्यकर्ता को नज़रअंदाज कर दिया गया जिसने मेहनत से पसीना बहाकर कांग्रेस पार्टी के साथ 15 साल तक लगातार विपक्ष में रह के संघर्ष किया, सरकार बनाने के स्तर पर ले आया। लेकिन टिकट किसको मिला? टिकट उसको मिला जो कम समय में पैसा खर्च करके आधुनिक तकनीकी और आईटी और सोशल मीडिया इनका इस्तेमाल करके लोगों की नज़रों के सामने फ़ोटो अपना दिखाता रहा। ऐसी तमाम सीटें हैं, चाहे वो जौरा की सीट हो, चाहे मेहगांव विधानसभा की सीट हो या दूसरी सीटें हों, जहां से ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दे दिया गया जिनके सामने पुराना कांग्रेस कार्यकर्ता दरकिनार हो गया। दूसरा, एक महत्वपूर्ण बात मैं बता दूं कि जिस तरह से पुराने कार्यकर्ता की अनदेखी की गई उससे वो नाराज पार्टी में रहा, लेकिन फिर भी उसने पार्टी के साथ काम किया। तो ये कहीं ना कहीं ऐसी भूल हुई है जिसको लेकर अब पूर्व मंत्री लाखन सिंह भी लगातार इस सर्वे पर सवाल उठा रहे हैं और जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं गलतियां तो हुई हैं, जिसका परिणाम ये निकला कि कांग्रेस पार्टी आधी सीटें भी नहीं जीत पाई विधानसभा की इस उपचुनाव में। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका विनोद तमाम डिटेल के लिए, और आप नजरें बनाए रखिएगा। ये देखना होगा कि अब आगे आने वाले वक्त में होगा क्या। तो बहरहाल लाखन सिंह का बयान सामने आया। लाखन सिंह जो है कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, लगातार जो है मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेतृत्व पर अब सवाल उठ रहे हैं। सर्वे के आधार पर हालात क्या हुए ये सबको पता है। दरअसल वो बात कर रहे थे उपचुनावों के मद्देनजर किए गए सर्वे और उस सर्वे के बाद दिए गए टिकट और नतीजों को लेकर। देखो, मैं कांग्रेस में सुधांशु भाई आप बहुत सीनियर है, दोनों मेरे बड़े भाई जैसे हैं, और जो मैं सुनता आ रहा हूं अभी भी आपने टिकट डिस्ट्रीब्यूशन किए विधानसभा में, अगर ये भी तुम ढंग से करते तो यहाँ भी आपकी और बहुत सारी सीटें तुम्हारे नेतृत्व में, तो इसको जब बीसीसी में मीटिंग होगी उसमें भी ये रखूंगा कि वो सर्वे 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 डरे रह गए तुम्हारे सर्वे बना के भेजा है, और तुम भी यह करोगे, मेहनत करोगे, आप अपनी रीडिंग करोगे, और अगर आपकी बात को सुने नहीं ऊपर कोई तो काहे के तुम प्रभारी हो, क्या तुम्हारी हैसियत।